आज प्रस्तुत है प्रेमचंद्र की कहानी मांगे की घड़ी। मेरी समझ में आज तक ये बात ना आई कि लोग ससुराल जाते हैं तो इतना ठाट बाट क्यों रखते हैं। आखिर इसका उद्देश्य क्या है? हम अगर लखपति हैं तो क्या और रोटियों के मोहताज हैं? विवाह तो हो ही चुका है, अब उस ठाट बाट का हमारे ऊपर क्या असर पड़ सकता है? विवाह के पहले तो उस ठाट बाट से काम निकल सकता है। हमारी संपन्नता बातचीत पक्की करने में सहायक हो सकती है। लेकिन जब विवाह हो गया है, देवी जी हमारे घर का सारा रहस्य जान गई हैं और निसंदेह अपने माता पिता से रो रो कर अपने दुर्भाग्य की कथा भी क्या सुनाई है, तो हमारा ठाठ हानि के सिवा लाभ नहीं पहुंचा सकता। रेशमी अचकन जिंदगी में कभी नहीं पहनी थी। फ्लैक्स के बूटों का स्वप्न देखा करता था। अगर नकद रुपए देने का प्रश्न होता तो शायद ये स्वप्न ही रहता, पर एक दोस्त की कृपा से दोनों चीज़ें उधार मिल गईं। चमड़े का सूटकेस एक मित्र से मांग लिया। दरी फट गई थी और नई दरी उधार मिल सकती थी, लेकिन बिछावन ले जाने की ज़रूरत न समझी। अब केवल रिस्ट वॉच की कमी थी। यूँ तो दोस्तों के पास रिस्ट वॉच थी, मेरे सिवा ऐसे अभागे कम थे जिनके पास रिस्ट वॉच न हो। लेकिन मैं सोने की घड़ी चाहता था और वह केवल दानू के पास थी। मगर दानू से मेरी बेतकल्लुफ़ी न थी। दानू रूखा आदमी था, मंगनी के चीज़ों का लेना और देना पाप समझता था। मैं जानता था कि वह साफ इनकार करेगा, पर दिल न माना। खुशामद के बल पर मैंने अपने जीवन में बड़े बड़े काम कर दिखाए हैं। इसी खुशामद की बदौलत आज महीने के 30 रुपये फटकारता हूँ। 1000 ग्रेजुएट से कम उम्मीदवार न थे, लेकिन सब मुँह ताकते रह गए और बंदा मूँछों पर ताव देता हुआ घर आया। जब इतना बड़ा पाला मार लिया तो 2-4 दिनों के लिए घड़ी मांग लाना कौन सी मुश्किल बात थी। शाम को जाने की तैयारी थी। प्रातःकाल दानू के पास पहुंचा। उनके छोटे बच्चे को, जो बैठक के सामने सहन में खेल रहा था, गोद में उठाकर लगा भींच भींच कर प्यार करने। दानू ने पहले तो मुझे आते देखकर त्योरियां चढ़ाई, लेकिन मेरा वात्सल्य देखकर कुछ नरम पड़ गए। उनके होंठों के किनारे ज़रा फैल गए, फिर बोले, खेलने दो दुष्ट को, तुम्हारा कुर्ता मैला हुआ जाता है, मैं तो इसे कभी छूता ही नहीं। मैंने कृत्रिम तिरस्कार भाव दिखाकर कहा, मेरा कुर्ता मैला हो रहा है तो आप फिक्र ना करें। ऐसा फूल सा बालक है और उसकी ये कदर। तुम जैसों को तो ईश्वर नाहक ही संतान दे देता है। तुम्हें भारी मालूम होता है, लाओ मुझे दे दो। ये कहकर मैंने बालक को कंधे पर बिठा लिया और सहन में कोई 15 मिनट तक उचकता रहा। बालक खिलखिलाता रहा, यहाँ तक कि दानू ने उसे मेरे कंधे से उतारकर ज़मीन पर बिठा दिया और बोले, कुछ पान पत्ता तो लाया नहीं, उल्टे सवारी कर रहा है, जा अम्मा से पान बनवा ला। बालक मचल गया। मैंने उसे शांत करने के लिए दानू को हल्के से 2-3 धप जमाए और उनकी रिस्ट वॉच से सजी हुई कलाई पकड़कर बोला, ले लो बेटा, इनकी घड़ी ले लो, ये बहुत मारा करते हैं तुम्हें। आप तो घड़ी लगाकर बैठे हैं और हमारे मुन्ने के पास नहीं है। मैंने चुपके से रिस्ट वॉच खोलकर बालक की बाँह में बांध दी और तब उसे गोद में उठाकर बोला, अपनी घड़ी हमें दे दो। सयाने बाप की बेटे भी सयाने होते हैं। बालक ने घड़ी को दूसरे हाथ से छिपाकर कहा, तुमको नहीं देंगे। मैंने अंत में फुसलाकर घड़ी ले ली और अपनी कलाई पर बांध ली। बालक पान लेने चला गया। दानू बाबू अपनी घड़ी के अलौकिक गुणों की प्रशंसा करने लगे। ऐसी सच्ची समय बताने वाली घड़ी मैंने आज तक नहीं देखी। मैंने अनुमोदन किया, है भी तो स्विस। अपनी गरज से मैंने आगे कहा, यार 1-2 दिन के लिए मंगनी के लिए ये घड़ी दे दो, बाहर जाना है, औरों को भी इसकी करामात सुनाऊंगा। दानू ने कहा, मंगनी तो तुम जानते हो मैं कोई चीज़ नहीं देता। क्यों नहीं देता? इसकी कथा सुनाने बैठूं तो अलिफ लैला की दास्तान हो जाए। उसका सारांश ये था कि मंगनी में चीज़ देना मित्रता की जड़ खोदना है, मुरव्वत का गला घूंटना है और अपने घर में आग लगाना है। आप बहुत उत्सुक मालूम होते हैं तो 1-2 घटनाएं सुना देता हूँ। आप फुर्सत में तो है ना? आज तो दफ्तर बंद है। तो सुनिए, एक साहब लालटेन मंगनी ले गए।
लौटाने आए तो चिमनियाँ सब टूटी हुई थी। पूछा, आपने क्या किया? सो बोले, जैसी गई थी वैसी आई है। ये तो आपने ना कहा था कि उसके बदले नई लालटेन लूँगा। वाह साहब वाह, ये अच्छा रोज़गार निकाला है। अब आप बताइए क्या करता? एक दूसरे महाशय कालीन ले गए, बदले में एक फटी हुई दरी ले आए। पूछा तो बोले, साहब आपको तो ये दरी भी मिल गई, मैं किसके सामने रोऊं? मेरी 5 कालीनों का पता ही नहीं, कोई सब समेट ले गया। बताइए उनसे क्या कहता। तब से मैंने कान पकड़ा कि अब किसी के साथ ये व्यवहार नहीं करूँगा। सारा शहर मुझे बेमुरव्वत मक्खी चूस और जाने क्या क्या कहता है, मैं परवाह नहीं करता। लेकिन आप बाहर जा रहे हैं, बहुत से आदमियों से मुलाकात होगी, संभव है कोई इस घड़ी का गाहक निकल आए, इसलिए आपके साथ इतनी सख्ती न करूँगा। हाँ, इतना अवश्य कहता हूँ कि मैं इसे निकालना चाहता हूँ और आपसे मुझे सहायता मिलने की पूरी उम्मीद है। अगर कोई सही दाम लगाए तो मुझे आकर कहिएगा। मैं यहाँ से कलाई पर घड़ी बांधकर तो चला, ज़मीन पर पाँव नहीं पड़ते। उसी दिन शाम को ससुराल जा पहुँचा। अब ये गुत्थी खुली कि लोग ससुराल में इतना ठाट बाट क्यों करते हैं। सारे घर में हलचल मच गई। मुझ पर किसी की निगाह न थी, सब मेरा साज सामान देख रहे थे। कहार पानी लेकर दौड़ा, एक साला मिठाई की तश्तरी लाया, दूसरा पान की। नाइन झांक कर देख गई और ससुर जी की आंखों में ऐसा गर्व था मानो संसार को उनके निर्वाचन कौशल पर सिर झुकाना चाहिए। मैं 30 रुपये महीने का नौकर इस वक्त ऐसी शान से बैठा हुआ था जैसे बड़े बाबू दफ्तर में बैठते हैं। कहार पंखा झाल रहा था, नाइन पाँव धो रही थी, एक साला बिछावन बिछा रहा था, दूसरा धोती लिए खड़ा था कि मैं पजामा उतारूं। ये सब उसी ठाठ की करामात थी। रात को देवी जी ने पूछा, सब रुपए उड़ा आए हो कि कुछ बचा कर लाए हो? मेरा सारा प्रेमोत्साह शिथिल हो गया। न क्षेम, न कुशल, न प्रेम, बस हाय रुपए। जी में आया इसी वक्त उठकर चल दूं, लेकिन जब्त कर गया। मेरी आमदनी जो कुछ है वो तुम्हें मालूम है। मैं क्या जानूं तुम्हारी आमदनी क्या है? कमाते होगे अपने लिए, मेरे लिए क्या करते हो? तुम्हें तो भगवान ने औरत बनाया होता तो अच्छा था। रात दिन कंघी चोटी करते, तुम नाहक मर्द बने। अपने शौक सिंगार से बचत ही नहीं, दूसरों की फिक्र क्या करोगे? मैंने झुंझलाकर कहा, क्या तुम्हारी यही इच्छा है कि इसी वक्त मैं यहाँ से चला जाऊँ? देवी जी ने त्योरियाँ चढ़ाकर कहा, चले क्यों नहीं जाते? मैं तुम्हें बुलाने गई थी, मेरे लिए कोई रोकड़ लाए हो? मैंने चिंतित स्वर में पूछा, तुम्हारी निगाह में प्रेम का कोई मूल्य नहीं? देवी जी ने वैसे ही त्योरियाँ चढ़ाए हुए जवाब दिया, प्रेम अपने आप से करते होगे, मुझसे तो नहीं करते। तुम्हें पहले तो कभी शिकायत न थी। मैं रोकड़ की परवाह नहीं करती, लेकिन देखती हूँ कि ज्यों ज्यों तुम्हारी दशा सुधर रही है, तुम्हारा हृदय बदल रहा है। इससे तो यही अच्छा है कि तुम्हारी वही दशा बनी रहती। तुम्हारे साथ उपवास कर सकती हूँ, फटे चीथड़े पहनकर दिन काट सकती हूँ, लेकिन ये नहीं हो सकता कि तुम चैन करो और मैं मैके में पड़ी भागी को रोया करूँ। मेरा प्रेम उतना भी सहनशील नहीं। सालों और नौकरों ने जो मेरा आदर सम्मान किया, उसे देखकर मैं अपने ठाठ पर फूला नहीं समाया। यहाँ जो मेरी अवहेलना हो रही थी, उसे देखकर मैं पछता रहा था कि व्यर्थ ही ये स्वांग भरा। उस समय चाहा कि देवी जी को सारा रहस्य कह सुनाऊं, पर आत्मगौरव ने इसे किसी तरह स्वीकार नहीं किया। स्वांग भरना सर्वथा अनुचित था, लेकिन पर्दा खोलना भीषण पाप है। आखिरकार मैंने उसी खुशामद से काम लेने का निश्चय किया जिसने इतने कठिन अवसरों पर मेरा साथ दिया था। प्रेम पुलकित कंठ से बोला, प्रिय सच कहता हूँ, मेरी दशा अब भी वही है, लेकिन तुम्हारे दर्शनों की इच्छा इतनी बलवती हो गई थी कि उधार कपड़े लिए, यहाँ तक कि अभी सिलाई भी नहीं दी है। फटे हाल आता तो संकोच होता कि सबसे पहले तुमको दुख होगा, तुम्हारे घर वाले भी दुखी होंगे। अपनी दशा जो कुछ है वो तो है, उसका ढिंढोरा पीटना और भी लज्जा की बात है। देवी जी ने शांत होकर कहा, तो उधार लिया है? हाँ, तो और नकद कहाँ धरा है? घड़ी भी उधार ली? हाँ, जान पहचान की दुकान से ली है। कितने की है? बाहर किसी ने पूछा होता तो मैंने 500 रुपये बताया होता, लेकिन मैंने 25 में ली है। तब तो बड़ी सस्ती मिल गई। मुझे इसे देते जाना। ऐसा जान पड़ा कि मेरे शरीर में रक्त नहीं रहा, सारे अवयव निस्पंद हो गए। इनकार करता हूँ तो नहीं बचता, स्वीकार करता हूँ तो भी नहीं बचता। आज प्रातःकाल ये मगनी की घड़ी पाकर मैं फूला न समाता था। अब मालूम होता था कि कोई जहरीला सांप कुंडली मारे बैठा है। देवी जी ने कहा, देखो
यदि तुमने इसमें इनकार किया तो मैं फिर तुमसे कोई चीज़ न मांगूंगी। देवी जी की कोई चीज़ मांगने से मुझे विशेष हानि या भय न होना चाहिए था, बल्कि उनके विराग का स्वागत करना चाहिए था। पर न जाने क्यों मैं डर गया। कोई युक्ति सोचने लगा कि वो राज़ी हो जाएं और घड़ी भी न देना पड़े। फिर बोला, घड़ी क्या चीज़ है, तुम्हारे लिए जान हाजिर है। प्रिय लाओ, तुम्हारी कलाई पर बांध दूँ। लेकिन ये बात यह है कि वक्त का ठीक ठाक अंदाज़ा ना होने पर कभी कभी दफ्तर में देर होती है और व्यर्थ की फटकार सुननी पड़ती है। घड़ी तुम्हारी है, किंतु जब तक दूसरी घड़ी न ले लूँ इसे मेरे पास रहने दो। बहुत जल्द कोई सस्ते दामों पर घड़ी अपने लिए लूँगा और ये घड़ी तुम्हारे पास भेज दूँगा। इसमें तुम्हें कोई आपत्ति तो ना होगी? देवी जी ने अपनी कलाई पर घड़ी बांधते हुए कहा, राम जाने तुम बड़े चकमेबाज हो, बातें बनाकर अपना काम निकालना जानते हो। अब मुझे कुछ कहने का साहस न हुआ। कलाई से घड़ी जाते ही हृदय पर चिंता का पहाड़ बैठ गया। घर पहुंचकर मैंने सजल नेत्रों से दानू बाबू से कहा, घड़ी तो कहीं खो गई। इसके बदले में उन्होंने बड़ी निर्दयता से कहा, इसीलिए मैं तुम्हें घड़ी नहीं दे रहा था। आखिर वही हुआ जिसकी मुझे शंका थी। मेरे पास वो घड़ी 3 साल रही, एक भी दिन इधर उधर न हुई। तुमने 3 दिन में वारा न्यारा कर दिया। आखिर कहाँ गए थे? मैं तो डर रहा था कि दानू बाबू न जाने कितनी घुड़कियाँ सुनाएंगे। उनकी एक क्षमाशीलता देखकर मेरी जान में जान आई। बोला, ज़रा ससुराल चला गया था। तो भाभी को लिवा लाए? भाभी को लिवा लाता, अपना तो गुजर बसर होता नहीं, उसको कहाँ से लिवा लाता? आखिर तुम कितना कमाते हो, उसका क्या करते हो? कमाता हूँ अपना सिर, 30 रुपये महीने का नौकर हूँ, तो 30 खर्च कर डालते हो। क्या 30 रुपये मेरे लिए बहुत हैं? जब तुम्हारी कुल आमदनी 30 रुपया है तो ये सब अपने ऊपर खर्च करने का तुम्हें अधिकार नहीं है। बीवी कब तक मैके पड़ी रहेगी? जब तक तरक्की नहीं होती तब तक की मजबूरी है। आपको मालूम है, मेरी घड़ी 500 रुपये थी, सारे रुपए आपको देने होंगे। अपने लिए 15 रुपये रख के बाकी 15 मेरे हवाले हर महीने करते जाइए। 30 महीने 2.5 साल मेरे रुपए कट जाएंगे तो खूब जी खोल कर दोस्तों से मिलिएगा। समझ गए ना? मैंने 50 रुपये छोड़ दिए हैं, इससे ज़्यादा मैं रियायत नहीं कर सकता। 15 रुपये में मेरा गुज़र कैसे होगा? गुज़र तो लोग 5 रुपये में भी कर लेते हैं और 500 रुपये में भी। इसकी न चलाओ, अपना सामर्थ्य देख लो। दानू बाबू ने जिस निष्ठुरता से बातें कही, मुझे विश्वास हो गया इनके सामने रोना धोना व्यर्थ है। ये अपनी पूरी रकम लिए बिना ना मानेंगे। घड़ी अधिक से अधिक 200 रुपये की थी, लेकिन क्या होता है, उन्होंने पहले ही दाम बता दिया था। इस विषय पर मीन मेश विचारने का साहस मुझे कैसे हो सकता था? देखें 15 रुपये में कैसे गुजर होता है। जब 30 रुपये मिलते थे तो मैं 20 रुपये होटल को देता था, 5 रुपये का नाश्ते का खर्च, बाकी 5 रुपये 5 सिगरेट, तम्बाकू, जूते आदि में। मैं कौन सा राजसी ठाट से रहता था, कौन सी फिजूल खर्ची करता था जो अब खर्च में कमी करता। मगर दानू बाबू का कर्ज चुकाना था, रोकर या हंसकर। एक बार जी में आया ससुराल जाकर घड़ी उठा लाऊं, लेकिन दानू बाबू से कह चुका था कि घड़ी खो गई। अब घड़ी लेकर जाऊंगा तो झूठा और लबड़िया समझेंगे। मगर मैंने सोचा कि मैं कह सकता हूँ कि घड़ी ससुराल गया था तो बीवी ने उड़ा दी थी। हाँ, ये चाल अच्छी है, लेकिन देवी जी से क्या बहाना करूँ? कितना दुख होगा उसे, घड़ी पाकर तो कितनी खुश हो गई थी। मैं दूसरे दिन एक सस्ते होटल में चला गया। वहाँ 12 रुपये में प्रबंध हो गया। सुबह को दूध और चाय से नाश्ता करता था। अब छटांग भर चनों पर बसर होने लगा। 12 रुपये तो यूँ बचा लिया। 5 सिगरेट आदि के मद में से 3 रुपये और कम किए और महीने में साफ 14 रुपये बचा लिए। ये विकट तपस्या थी, इंद्रियों का निर्दय दमन, पूरा संन्यास था। पर मैंने 15 रुपये जाकर दानू बाबू के हाथ में रखे तो ऐसा जान पड़ा मेरा मस्तक ऊंचा हो गया है। ऐसा गौरव आनंद मुझे जीवन में कभी ना हुआ था। दानू बाबू ने सहृदयता से पूछा, बचाए कि मांगे? बचाया है भाई, मांगता किससे? दानू बाबू ने कहा, सुबह तो खाली रहते हो, आमदनी कुछ और बढ़ाने की फिक्र क्यों नहीं करते? चाहता तो हूँ कि कोई काम मिल जाए, पर मिलता ही नहीं। यहाँ से लौटा तो अपने हृदय में एक नवीन बल और एक विचित्र स्फूर्ति का अनुभव हो रहा था। अब तक जिन इच्छाओं को रोकना कष्टप्रद जान पड़ता था, उनकी तरफ ध्यान ही न गया। जिस पान की दुकान को देखकर चित्त अधीर हो जाता, उसके सामने से सिर उठाए निकल जाता।
मानो अब मैं इस सतह से कुछ ऊंचा उठ गया हूँ। मुझे आभास हुआ था कि जीवन में कुछ कर सकता हूँ। एक मित्र ने एक दिन मुझसे पान खाने के लिए कहा, पर मैंने ना खाया। वो बोले, यार पान छोड़कर तो तुमने कमाल कर दिया। मैं अनुमान भी नहीं कर सकता था कि तुम पान छोड़ दोगे। मुझे भी कोई तरकीब बताओ। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तरकीब यही है कि पान ना खाओ। जी तो नहीं मानता, पर अपने आप मान जाएगा। बिना सिगरेट पिए तो मेरा पेट फूलने लगता है। फूलने दो, अपने आप पिचकेगा। अच्छा तो लो, आज से मैंने पान और सिगरेट छोड़ दी। तुम क्या छोड़ोगे? तुम नहीं छोड़ सकते। मैंने उनको उत्तेजित करने के लिए ये शंका की थी। इसका यथेष्ट प्रभाव भी पड़ा। वो दृढ़ता से बोले, यदि तुम छोड़ सकते हो तो मैं भी छोड़ सकता हूँ। अच्छी बात है, देखूँगा, देख लेना। मैंने इन्हें आज तक पान या सिगरेट का सेवन करते नहीं देखा। 5वें महीने में जब मैं रुपए लेकर दानू बाबू से गया, सच मानो वो टूटकर मेरे गले से लिपट गए। बोले, यार तुम धुन के पक्के हो, मुझे मन में कोसते तो नहीं? मैंने हंसकर कहा, अब नहीं कोसता, पहले ज़रूर कोसता था। तो अब इतनी कृपा क्यों? इसलिए कि मुझ जैसी स्थिति के आदमी को जिस तरह रहना चाहिए वो तुमने सिखा दिया। मेरी आमदनी का आधा मेरी स्त्री का है, पर अब तक मैं उसका हिस्सा भी हड़प कर जाता था। अब मैं इस योग्य हो रहा हूँ कि उसे उसका हिस्सा दे दूँ या स्त्री को अपने साथ रखूँ। तुमने मुझे बहुत अच्छा पाठ पढ़ाया। अगर तुम्हारी आमदनी बढ़ जाए तो उसी तरह रहने लगोगे? नहीं, कदापि नहीं। स्त्री को बुला लूँगा। तो खुश हो जाओ, तुम्हारी तरक्की पक्की हो गई। मैंने अविश्वास से कहा, मेरी तरक्की अभी होगी? अभी तो मुझसे पहले के लोग नाक रगड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ मान जाओ। मुझसे तुम्हारे बड़े बाबू कहते थे। मुझे विश्वास न हुआ, पर कौतूहल के मारे चूहे पेट में दौड़ रहे थे। उधर दानू बाबू अपने घर गए, इधर मैं बड़े बाबू के घर पहुंचा। बड़े बाबू बैठकर अपनी बकरी दूह रहे थे। मुझे देखा तो झेंपते हुए बोले, क्या करें भाई, आज ग्वाला नहीं आया, इसलिए ये बला गले पड़ी है। चलो बैठो। मैं कमरे जा बैठा। बाबूजी भी कोई आधा घंटे के बाद हाथ में गुड़गुड़ी लिए इधर उधर की बातें करते रहे। आखिर मुझसे ना रहा गया। मैंने बोला, सुना है मेरी तरक्की हो गई? बड़े बाबू ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ भाई, हुई तो है। तुमसे दानू ने कहा होगा। जी जी, अभी कहा है, मगर मेरा नंबर तो अभी नहीं आया, कैसे हुई? ये ना पूछो, अफसरों की निगाह चाहिए, नंबर संबर कौन देखता है। महीना गुजरा, मुझे 45 रुपये मिले, मगर रजिस्टर में मेरे नाम के सामने 30 रुपये लिखे थे। बड़े बाबू ने अकेले में बुलाकर कहा, मुझे रुपए दिए और ताकीद की, किसी से कहना नहीं तो दफ्तर में बावेला हो जाएगा। साहब का हुक्म है, अभी बात गुप्त रखी गई है। मुझे संतोष हो गया कि किसी सहकारी का गला घोंट कर मुझे रुपए नहीं दिए गए। खुश होकर मैंने सीधा दानू बाबू के पास गया। उन्होंने कहा, मार लाए तरक्की? हाँ यार, रुपए तो 15 मिले, लेकिन तरक्की नहीं हुई, किसी और मत से दिए गए हैं। तुम्हें रुपयों से मतलब, चाहे जिस भी मत से हों। बीवी ले आओ जाकर। नहीं, अभी नहीं जाता। तुमने तो कहा था आमदनी बढ़ जाएगी तो बीवी लाऊंगा। मैं सोचता हूँ पहले आपके रुपए कटा दूँ, अब से 30 रुपये महीने दूंगा, साल भर में हो जाएंगे, मुक्त हो जाऊंगा। दानू बाबू की आंखें सजल हो गई। मुझे अनुभव हुआ कि उनकी इस कठोर आकृति के नीचे कितना कोमल हृदय था। बोले, नहीं, अब कि मुझे कुछ न देना, रेल का खर्च पड़ेगा, वो कहाँ से दोगे, जाकर स्त्री को ले आओ। मैंने दुविधा में पढ़कर कहा, यार अभी मजबूर न करो, शायद किश्त ना अदा कर सकूं। दानू बाबू ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, कोई हर्ज नहीं, सच्ची बात यह है कि मैं अपनी घड़ी का दाम पा चुका हूँ। मैंने उसे 25 रुपये ही दिए थे, पर 3 साल काम ले चुका था। मुझे तुमसे कुछ नहीं लेना चाहिए था, मैं अपनी स्वार्थपरता पर लज्जित हूँ। मेरी आंखें भर आईं। जी में आया घड़ी का सारा रहस्य कह सुनाऊं, लेकिन जब्त कर गया। गदगद कंठ से बोला, नहीं दानू बाबू, मुझे रुपए अदा करने हैं। आखिर तुम उस घड़ी को 400-500 में बेच लेते या नहीं, मेरे कारण ही तो नुकसान हुआ। भाई अब घड़ी की चर्चा ना करो, बताओ कब जाओगे? अरे रहने का पहले ठीक तो कर लूँ। तुम जाओ, मैं मकान का प्रबंध कर रखूँगा।
मगर 5 रुपए से ज़्यादा किराया न दे सकूँगा। शहर से ज़रा हट कर सस्ता मकान मिल जाएगा। अच्छी बात है, सब ठीक करके रखूँगा। किस गाड़ी से लौटोगे? अभी ये क्या मालूम, विदाई का मामला है, साइत बने ना बने, क्या करें। मैं 1-2 दिन में मकान ठीक करके चला जाऊँगा। नहीं नहीं, आज ही जाओ और कल आओ। तो उतरूँगा कहाँ? तो उतारूँगा कहाँ? मैं मकान ठीक कर लूँगा, मेरा आदमी तुम्हें स्टेशन पर मिलेगा। मुझे ससुराल में 3 दिन लग गए। चौथे दिन पत्नी के साथ चला। जी में डर रहा था कहीं दानू ने कोई आदमी न भेजा हो। कहाँ जाऊँगा, कहाँ उतारूँगा? आज चौथा दिन है। उन्हें इतनी क्या गरज पड़ी है कि बार बार स्टेशन पर आदमी भेजें। मगर जब गाड़ी बनारस पहुँची तो स्वयं दानू बाबू हैट कैट लगाए हुए 2 कुलियों के साथ खड़े थे। मुझे देखते ही दौड़े और बोले, ससुराल की रोटियां बड़ी प्यारी लग रही थी क्या? 3 दिन से रोज़ दौड़ रहा हूँ, जुर्माना देना होगा। देवी जी सिर से पांव तक चादर ओढ़े गाड़ी से उतरकर प्लेटफॉर्म पर आ खड़ी हुई। मैं चाहता था कि जल्दी से गाड़ी में बैठ जाऊं और चल दूं। घड़ी उनकी कलाई पर थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं दानू की निगाह घड़ी पर न पड़ जाए। पड़ गई तो बड़ी झेप होगी, मगर तकदीर का लिखा कौन टाल सकता है। मैं देवी जी से दानू बाबू की सज्जनता का बखान कर चुका था। अब जो दानू उनके समीप आकर संदूक उठवाने लगे तो देवी जी ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। दानू की नज़र उनकी कलाई पर गई। उस वक्त क्या बोलते, लेकिन ज्यों ही देवी जी को तांगे पर बिठाकर हम दूसरे तांगे पर बैठे, दानू ने मुस्कुराकर कहा, क्या घड़ी देवी जी ने छुपा दी थी? मैंने शर्माते हुए कहा, नहीं यार, मैं ही दे आया था। दे क्या आया था, मुझसे छीन ली थी। दानू ने मेरा तिरस्कार करके कहा, तो झूठ क्यों बोला? फिर क्या करता? अगर तुमने साफ कह दिया होता तो शायद मैं इतना कमीना नहीं होता। लेकिन खैर, ईश्वर का कोई काम मसलहत से खाली नहीं होता। कुछ दिनों तुम्हें ऐसी ही तपस्या की ज़रूरत थी। मकान कहाँ ठीक किया? वहीं चल रहा हूँ। क्या तुम्हारे घर के पास ही है? तब तो बड़ा मज़ा रहेगा। हाँ, मेरे घर से मिला हुआ है, मगर बहुत सस्ता है। दानू बाबू के द्वार पर दोनों तांगे रुके। आदमियों ने दौड़कर असबाब उतारना शुरू किया। एक क्षण में दानू बाबू की पत्नी घर में से निकलकर तांगे के पास आई और मेरी पत्नी को अपने साथ ले गई। मालूम होता था सारी बातें पहले से ही सदी बधी थी। मैंने कहा, तो ये कहो कि हम तुम्हारे बिन बुलाए मेहमान हैं। अब तुम अपनी मर्जी का कोई मकान ढूंढ लेना, 10-5 दिन यहाँ रहो। लेकिन मुझे ज़बरदस्ती की मेहमानी ना अच्छी लगी। मैंने तीसरे दिन मकान तलाश कर लिया। विदा होते समय दानू ने 100 रुपये लाकर मेरे सामने रख दिए और कहा, ये तुम्हारी अमानत है, लेते जाओ। मैंने विस्मय से पूछा, मेरी अमानत? दानू ने कहा, 15 रुपये के हिसाब से 6 महीने के 90 रुपये और 10 रुपये सूद। मुझे दानू की सज्जनता बोझ लगने लगी। तो तुम घड़ी लेना चाहते हो? घड़ी का जिक्र किया तो उसने कहा, नाम न लो। तुम मुझे चारों ओर से दबाना चाहते हो? हाँ, दबाना चाहता हूँ। तुम्हें आदमी बना देना चाहता हूँ। नहीं तो उम्र भर होटल की रोटियां तोड़ोगे और तुम्हारी बीवी वहाँ तुम्हारे नाम को रोएगी। मैं रुपए तो ना लेता, पर दानू ने मेरी जेब में डाल दिए। लेने पड़े। मैंने इन्हें सेविंग बैंक में जमा करा दिया। 10 रुपये महीने का मकान लिया। 30 रुपये महीने का खर्च करता 5 रुपये बचने लगे। अब मुझे मालूम हुआ कि दानू बाबू ने मुझे 6 महीने तक ये तपस्या क्यों कराई थी। उनकी तपस्या की बरकत थी कि मैं आराम की ज़िंदगी काट रहा था। ऊपर से कुछ न कुछ जमा होता जाता। मगर घड़ी का किस्सा मैंने आज तक देवी जी से नहीं कहा। 5वें महीने में मेरी तरक्की का नंबर आया। तरक्की का परवाना मिल गया। मैं सोच रहा था कि देखूं अब दूसरी मद वाले 15 मिलते हैं या नहीं। पहली तारीख को वेतन मिला, वही 45 रुपये। मैं एक क्षण खड़ा रहा कि शायद बड़े बाबू दूसरे मद वाला रुपया दें। तो बड़े बाबू बोले, क्या अभी भी लालच घेरे है? अब कुछ और न मिलेगा? मैंने लज्जित होकर कहा, नहीं, इस ख्याल से खड़ा हूँ कि साहब ने इतने दिनों तक मेरी परवरिश की, क्या ये थोड़ा है? मगर कम से कम इतना तो बता दीजिए, वह रुपया किस मद से दिया जाता था? बड़े बाबू बोले, पूछ कर क्या करोगे? कुछ नहीं, यूं ही। जाकर दानू बाबू से पूछो। दफ्तर का हाल दानू बाबू क्या जानते हैं? नहीं, ये हाल वही जानते हैं। मैंने तांगा लिया और दानू के पास पहुंचा। पूरे 10 महीने बाद मैंने तांगा किराए पर किया था। इस रहस्य को जानने के लिए मेरा दम घुट रहा था। दिल में तय कर लिया था कि अगर इसने ये षड्यंत्र रचा है तो मैं बुरी तरह खबर लूँगा।
वो बगीचे में टहल रहे थे, मुझे देखा तो घबरा कर बोले, कुशल तो है, कहाँ से भागे आते हो? मैंने कृत्रिम क्रोध दिखाकर कहा, मेरे यहाँ तो कुशल है, लेकिन तुम्हारी कुशल नहीं। क्यों भाई, क्या अपराध हुआ है? आप बतलाइए कि 5 महीने तक जो मुझे 15 रुपये वेतन के मिलते थे वो कहाँ से आते थे? तुमने बड़े बाबू से नहीं पूछा? तुम्हारे दफ्तर का हाल मैं क्या जानूं? आज मैं दानू से बेतकल्लुफ़ हो गया और कहा, देखो दानू, मुझसे उड़ोगे तो अच्छा ना होगा। क्यों नाहक मेरे हाथों पीटना चाहते हो? पीटना चाहो तो पीट लो भाई, सैकड़ों ही बार पीटा है, एक बार और सही। बारजे पर जो ढकेल दिया था उसका निशान अब तक है, ये देखो। तुम डाल रहे हो और मेरा दम घुट रहा है। सच बताओ क्या बात है? बात कुछ नहीं थी। मैं जानता था कि कितनी ही किफ़ायत करोगे 30 रुपए में तुम्हारा गुजर ना होगा। न सही, दोनों वक्त की रोटियां तो हों। बस इतनी सी बात है। इसके लिए जो चाहो दंड दे दो। अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद्र की कहानी मांगे की घड़ी।